कर देना, सड़ नहीं लेगा, ख़त्म बात। अच्छा ओके। अच्छा ये जो फिबोनाची होता है ना, फिबोनाची आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं फिबोनाची बता देता हूँ। देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इतने सारे सिंबल होते हैं ना, तो यहाँ पर जाना, आपका फिबो रिट्रेसमेंट रहता है, ठीक है। फिबो रिट्रेसमेंट रहता है, सबको पता है नॉर्मल फिबो रिट्रेसमेंट क्या होता है। फिबो रिट्रेसमेंट में बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ क्या होता है। आपको कुछ ऐसा होगा, प्रॉपर ऐसा होगा। अच्छा इसको लगाना कैसा है सब कुछ बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तो आपको ना इसमें वैल्यू दिखती हैं, ठीक है। आपको जैसे 1 वैल्यू दिख गई, 0 वैल्यू दिख गई, 6 वैल्यू दिख गई, 0.6, फिर 0.5, ठीक है, 0.3, 0.2 और 0। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इसमें एक वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं 0.618, इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। अभी सिंपल सिंपल समझो क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन रेशियो। अच्छा गोल्डन रेशियो क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते, सब एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। इसको कहते हैं गोल्डन रेशियो। अब यहाँ तक क्या होता है ना, आपको इतना पता चल गया कि इसकी एक वैल्यू होती है सिंपल, इसको हम 0.618 को गोल्डन रेशियो कहते हैं, और ये 0 to 100 तक होता है। बस इतना समझो, अभी बताऊंगा धीरे धीरे करके, इतना समझ गए। अब यहाँ पर देख लो, मैं उसको तरीके से बताऊंगा कैसे करना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना। इसी से स्विंग ट्रेडिंग के भी आप अपने टारगेट बनाओगे और हिट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैंने दिखाया अभी तक कैसे हिट हो रहे हैं पिछली बार भी। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर देखो अप ट्रेंड, प्रॉपर अप ट्रेंड, ये सब आपको दिखाई देता है, प्रॉपर अप ट्रेंड जा रहा है, जो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, अप ट्रेंड। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या करते हो कुछ लोग, क्या करते हैं, यहाँ से बिल्कुल स्विंग लो लेते हैं, स्विंग हाई लेते हैं, और वहाँ पर एक अपना फीबो बना देते हैं। फीबो बना लिया। अब फीबो का क्या होता है ना दोस्त, जब देखो एक नॉर्मल अप ट्रेंड है ना, एक नॉर्मल अप ट्रेंड है, मान लो अप ट्रेंड है, ये प्रॉपर अप ट्रेंड है, उसमें मैंने बिल्कुल लोअर साइड से लेके अपने अपर साइड तक ना एक फीबो क्रिएट करा, फीबो क्रिएट करा। अब फीबो का मतलब क्या होता है, जब एक अप ट्रेंड में आप ऐसे फीबो लगाते हो ना, जब भी आपको अप ट्रेंड में ऐसे फीबो लगाना होता है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सादा मतलब होता है, देखो 2 है, 2 मोस्ट बुलिश होता है, 3 है, 3 उससे ज़्यादा बुलिश होता है, मतलब जितना ज़्यादा इधर देखो, मैं सिंपल सादा बताता हूँ। एक गोल्डन रेशियो ये है, ठीक है, ये गोल्डन रेशियो है, नॉर्मल इसे गोल्डन रेशियो कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कोई भी एक अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है ना, तो वो पुल बैक लेके देखा होगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो जो नीचे का लेवल होता है ना, उसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। सिंपल समझो, यहाँ तक आपका स्टॉक आता ही आता है, ठीक है। ऐसा 100% ट्रू नहीं है, लेकिन कहते हैं गोल्डन रेशियो, इसका नाम इसलिए है कि यहाँ पर तो कोई भी अगर आपका स्टॉक है ना अप ट्रेंड में, तो वो जब भी पुल बैक लेगा तो आपका 0.6 तक पुल बैक लेगा, ठीक है, ये कहा जाता है। इसलिए हम इसे गोल्डन रेशियो कहते हैं कि भाई आप ना कुछ भी करो, कोई सा भी स्टॉक है, ठीक है, कोई सा भी स्टॉक है, कोई स्टॉक मान लो, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में, ठीक है, एक स्टॉक है, मैं दिखा देता हूँ यार, मेरा ये बन नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ज़्यादा पीछे चले गया टाइम से। मान लो यहाँ पर आपका एक स्टॉक है जो बहुत टाइम से अप ट्रेंड, ठीक है, बहुत टाइम से मतलब 1 हफ्ते से अप ट्रेंड में। अब मुझे क्या करना है, उससे पहले भी ये बिल्कुल थोड़ा अप साइड डाउन साइड था, ठीक है, मुझे इसका गोल्डन रेशियो निकालना है। मैं क्या करूँगा, स्विंग लो लूँगा, ठीक है, नीचे से बिल्कुल स्विंग लो लूँगा, उसके बाद एक हाई लूँगा। हाई लेने के बाद अब मुझे ये देखना है स्टॉक कहाँ तक आएगा। तो पहला मेरा पुल बैक का ये रहेगा चांसेस, सबसे ज़्यादा हाई चांसेस ये रहेगा कि यहाँ तक स्टॉक आ सकता है 0.6 गोल्डन रेशियो तक, ठीक है। उसके बाद स्टॉक डाउन साइड गया, ठीक है, डाउन साइड गया। अब कभी कभार क्या होता है ना, स्टॉक इधर से डाउन साइड हो गया, 0.2 से ही अप साइड लेने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब अगर स्टॉक 0.3 तक ले रहा है, स्टॉक बुलिश है, ज़्यादा बुलिश है। अच्छा जितने हाई लेवल से लेगा ना ज़्यादा, जैसे हल्का सा आया पुल बैक लिया, फिर इसी लेवल से ऊपर जाने लगा, मतलब स्टॉक कुछ ज़्यादा बुलिश है। अब यहाँ तक अगर आता है ना स्टॉक गोल्डन रेशियो तक, तो हम कहते हैं स्टॉक काफ़ी अच्छा है, हेल्दी पोजीशन बना के आराम से जाना चाहता है। यहाँ पर पोजीशन ईटिंग हो रही है, आपके लोग प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इतना सब कुछ होता है ना, तो उसकी वजह से ये सब होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये इस तरीके से गोल्डन रेशियो काम करता है, और इसमें कुछ है नहीं जो सब कह रहे थे सीखना सीखना है। अभी गोल्डन रेशियो हो गया आपका, गोल्डन देखो फीबो होता है, एक नॉर्मल फीबो होता है, ज़्यादा बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। यहाँ पर एक स्टॉक अप साइड में जा रहा है, फिर डाउन साइड जाता है,
फिर अप साइड जाता है, ठीक है, अप ट्रेंड बना के जा रहा है, जो सिखाया था ना अप ट्रेंड। अच्छा मुझे ना यहाँ से निकालना है सर ये कितना नीचे आ सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, फीबो लेना है, आराम से लो, फीबो लिया, फीबो ऐसे लगाया, लगाने के बाद आपका पहला एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉक गोल्डन रेशियो तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है मेरा गोल्डन रेशियो तक, आपको ये पहले थिंकिंग रखनी चाहिए। फिर स्टॉक क्या हुआ, डाउन साइड गया, यहाँ से स्टॉक रिवर्सल हो गया और यहाँ से ही जाने लगा। अब इसका मतलब क्या है, स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब स्टॉक कभी कभार इतने लेवल तक आएगा और भी ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से जाने की रिवर्स करने की कोशिश करेगा, अभी बुलिश है। अगर गोल्डन रेशियो को कोई स्टॉक तोड़ता है, दोस्त इसको समझो, अगर कोई भी स्टॉक गोल्डन रेशियो को कभी भी तोड़ता है ना पुल बैक के टाइम पे, तो वो स्टॉक अच्छा नहीं है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो मार्केट चॉपी हो जाएगा बाद में जाके। अब ट्रेंड चॉपी बताया था ना, सिखाया था ना आप सबको क्या होता है चॉपी मार्केट, तो वो आपको लेना नहीं है कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में, ये याद रखना। जब भी कोई स्टॉक पुल बैक के टाइम गोल्डन रेशियो से नीचे आता है तो उस स्टॉक को आप उठाना मत जल्दी से, जब तक उसमें आपको अच्छे पैटर्न ना दिखे, जब तक आपको उसमें फ्लैग पैटर्न ना दिखे, चैनल पैटर्न ना दिखे, जब तक मत उठाना, ठीक है, उसको उठाना ही नहीं है। ये अप ट्रेंड में भी बनता है, ये डाउन ट्रेंड में भी बनता है। अच्छा बनता कैसे है, देखो मैं रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, मान लो विप्रो लिया, ठीक है, नॉर्मल विप्रो लिया। अभी ये सिर्फ फीबो बता रहा हूँ, फीबो क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा एक्सटेंशन से आपको कैसे लगाना है, क्योंकि नॉर्मल आपका एक्सटेंशन ही है इम्पोर्टेंट, ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। अब आपने यहाँ पर लिया, ठीक है, यहाँ पर लिया, अब मुझे यहाँ से ना क्या करना है, मुझे पहले देखना है पॉइंट, ठीक है, स्विंग लो देखना है, स्विंग हाई तक देखना है। मैंने यहाँ स्विंग लो देखा, फिर यहाँ से मुझे स्विंग हाई मिला, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखना है अपना 6 पॉइंट 0.6 देखा, गोल्डन रेशियो है, गोल्डन रेशियो है। अब देखो गोल्डन रेशियो से क्या कर रहा है, गोल्डन रेशियो के पास क्या करा इसने, प्रॉपर एक अपना रिजेक्शन दिया, कैंडल स्टिक का रिजेक्शन दिया, फिर स्टॉक अपसाइड के लिए चले गया। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है कोई भी स्टॉक है तो वो पुल बैक के लिए गोल्डन रेशियो तक आता है, लास्ट में इतना समझो और कुछ नहीं है। अगर यही स्टॉक नीचे आता, गोल्डन रेशियो के नीचे होता, मैं लेता नहीं, लेता बिल्कुल भी नहीं लेता, मैं क्यों लूँगा इस स्टॉक के लिए, ये अप ट्रेंड में नहीं है। ये हो सकता है कि और ऊपर आके थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, ये चौपी है, मुझे उठाना नहीं है, मुझे ट्रेड ही नहीं करना, हटा दिया। नॉर्मल अब दूसरा लेता हूँ, ठीक है, ये मान लो और भी होंगे एग्जाम्पल, तो रैंडम में बहुत मिल जाएंगे। देखो जैसे ये वाला है, ठीक है, ये मेरे पास एक लो है, ठीक है, ये नॉर्मल लो है, फिर ये हाई है आपका, ये हाई मिल गया। अब मुझे इसका पता करना है गोल्डन रेशियो क्या है, गोल्डन रेशियो ये रहा, ये गोल्डन रेशियो मुझे मिल गया। अब स्टॉक तो इसके पास आया नहीं, ठीक है, स्टॉक इसके पास आया नहीं, वो तो 0.5 से ही अपना रिफ्लेक्शन दे के जा रहा है, ठीक है, पूरा रिजेक्शन दिया, वहाँ से रिवर्स हो गया। क्या ये स्टॉक बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसको मैं ज़्यादा बुलिश मान लूँगा, ठीक है, लेकिन स्टॉक को ना कोशिश करा करो, वेट करा करो, पेशेंटली वेट करा करो, वो 0.6 तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हर स्टॉक का, ठीक है, उसे कहते हैं हम हेल्दी रिट्रेसमेंट, या हेल्दी अपना पूरा हेल्दी बना के, बिल्कुल हेल्दी अपना आया, ऊपर तक गया, अप ट्रेंड बनाया, उसके बाद हेल्दी रिट्रेसमेंट देके अगेन अपसाइड में जाना चाहता है, नॉर्मल, इतना समझे, समझ गए, सिंपल था। फीबो में कुछ नहीं। अब जैसे मैं एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, कोई जो भी अभी तक जितने भी चार्ट दिए ना उसी का एक चार्ट ले लेता हूँ, जैसे मान लो NTPC ले लेते हैं, ठीक है, NTPC में मुझे क्या निकालना है, एक्सटेंशन निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं, याद रख लो, इस चीज़ को याद रख लो। अब ट्रेंड में कोई स्टॉक है, ठीक है, अब ट्रेंड में ये 1 पॉइंट है, ये 2nd पॉइंट है, ये 3rd पॉइंट है, ठीक है, और ये 4th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है। तो आपको इसमें फीबो एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक लगाना है। आप ये करोगे कि लो से हाई तक ले रहे हो, नहीं, इस तरीके से आपको नहीं लेना, इस तरीके से मत लेना। अब सुन लो, जिस तरीके से बता रहा हूँ सिर्फ उस तरीके से लेना, कोई भी अपने तरीके से नहीं लेगा आपसे। जब चार्ट भेजा करोगे ना तो मुझे उस तरीके से बता देना। देखो आज मैं थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एक और काम है, बस 10 साढ़े 10 बजे ना एक और काम है, एक और जाना है कहीं, तो उसके चक्कर में थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं फिर से बताऊँगा सबको, ऐसा नहीं है जल्दी कर दूँगा। अभी देखो क्या करना है, यहाँ तक है 1 2, ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट हो गया, ये आपका 1 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको फीबो एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से 2 तक लोगे नहीं, आपको कहाँ से लेना है, यहाँ पर फीबो एक्सटेंशन होता है, यहाँ पर लिखा ट्रेंड बेस्ड फीबो एक्सटेंशन, 3 पॉइंट लिया, 3 से 2 तक लिया,
आपको फीबो क्रिएट करना है, फीबो क्रिएट करा। यहाँ पर पहला आपका टारगेट क्या होगा 1.168, ठीक है 1.618। दूसरा टारगेट क्या होगा 2.618। अच्छा तीसरे टारगेट तक आते आते क्या हो जाता है ना सर, बहुत दूर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या कर दूँ, एक रिजेक्शन पॉइंट ढूंढा करो। जरूरी नहीं है कि वहाँ तक ही जाएगा स्टॉक, कभी कभार क्या होता है ना स्टॉक बिल्कुल हाफ जाता है 50%, उसके बाद ही रिट्रेस होता है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें चांसेस बहुत होते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। बस इतना समझो, ये 2 है, ये 3 है, आपको फीबो इधर से क्रिएट करना है। अच्छा सर अगर यही चीज़ बताओ, ये चीज़ अगर ऐसी हो जाए, ठीक है, मान लो अगर आपका यहाँ पर प्रॉपर आपको दिखे 1 2 3 4, तब क्या लोगे, तब क्या लोगे, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, एक 5 आ गया, ठीक है, आपका 5 आ गया। अब क्या करोगे, फीबो आप यहाँ से लोगे, पूरा लो से 4 तक लेते हैं? नहीं भाई, ऐसे ऐसे गलत होता है, फीबो कभी भी ऐसे नहीं लेते हैं। अभी आपको बताया जैसे आपका ये है 3 to 2 है, तो आपको फीबो एक्सटेंशन आपने लगाया, तो पहला टारगेट आपका ये होता, ठीक है। अगर आपने इसमें टारगेट बना दिया, उसके बाद आपका नीचे आया, तो मैं क्या करूँ, मुझे एक और बार देखना टारगेट आता है कि नहीं आता, तो क्या करूँ मैं, सिंपल कुछ मत करो। अब आपको फीबो आपका फीबो भी चेंज होगा, देखो फीबो एक्सटेंशन भी चेंज होगा, ऐसा नहीं है एक पे पड़े रहना है। 5 है, 5 से 4 तक जाओ, 5 से 4 तक गए, फिर वहाँ से फीबो क्रिएट करो, एक नया टारगेट मिलेगा, ठीक है। जितना आपका अप ट्रेंड बनेगा, लेकिन एक बार अगर रैली में घुस गए हो ना, तो उसके बाद टारगेट बार बार चेंज मत करना, ऐसा नहीं करना टारगेट बार बार चेंज करना है। एक टारगेट हो गया एट अ टाइम, तो उसी लेके चलना है। अब ये 5 है, ठीक है, 5 to 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो 6 हो गया, अब क्या करना है, 6 के बाद 7 आ गया, अब ट्रेंड में कोई स्टॉक 7 आ गया। अभी क्या फीबो होगा आपका 7 to 6। ये भूल जाना इसके पीछे क्या बना है क्या नहीं बना है, ये सब भूल जाओ, 2 क्या बना है 3 क्या बना है, नहीं ये नहीं देखना। अब इसको आपको दिखाता हूँ, इसको कैसा दिखता है ये। जैसे ये मानो एनटीपीसी है, एक अप ट्रेंड में, प्रॉपर अप ट्रेंड में। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ तक नहीं लूँगा, यहाँ तक नहीं लूँगा। अगर चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया होता, ठीक है, मान लेता हूँ, मेरा पहला टारगेट क्या होता है दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ से फीबो एक्सटेंशन उठाया, यहाँ से मान लो मुझे एक अप ट्रेंड मिल गया, ठीक है, यहाँ से मुझे प्रॉपर एक अप ट्रेंड मिल गया। मेरा पहला टारगेट क्या होगा इसमें, मेरा पहला टारगेट देखना, ये आने वाले टाइम पे कभी भी एनटीपीसी का मेरा पहला टारगेट होगा ये 1 to 6, ठीक है। पहला टारगेट मेरा हमेशा ये होगा 1 to 6। अगर मैंने यहाँ से एंट्री इस बेस पे करी है, तो मेरा 1 to 6 टारगेट है। अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छे अप ट्रेंड स्टॉक में बताऊँ ना, जैसे मान लो आपका कोई भी अच्छा अप ट्रेंड वाला स्टॉक मान लो जो बहुत आराम से गया है, JSW स्टील मानते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड स्टॉक था। अगर मैं इसका प्रीवियस में जाता हूँ, एक परफेक्ट अप ट्रेंड ढूंढता हूँ, ठीक है, अप ट्रेंड ढूंढते हैं। उसके बाद जैसे ये मान लो ये अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ स्टॉक, ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा, ठीक है, थर्ड पॉइंट है। अब मुझे 3 से 2 तक लेना है, तो इसकी अभी देखो एक्यूरेसी में तुम्हारे सामने निकालूंगा, मैंने कोई ऐसा नहीं है, यहाँ तक निकालूंगा। अब इसकी एक्यूरेसी देखते हैं, मेरा पहला टारगेट टच हो रहा है, उधर से रिवर्स हो रहा है, आगे नहीं देखना, 2 भी होगा, 2 भी टच हो गया, चलो छोड़ो, यहाँ से नहीं देख रहा, अभी बढ़ते जाओ, ठीक है। पहले मेरे 2 टारगेट यही रहने वाले हैं, और मैंने चेंज नहीं करूँगा बार बार, ये याद रखना, टारगेट में चेंज नहीं करने का, जो हो गया एट अ टाइम वहाँ से ही एंट्री करके निकलना है अपने को। अब जैसे मुझे ये मान लो कि मुझे इतना पता है, मेरा जैसे ये मान लो, यहाँ से मान लो, ये पहला था पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था। अब ट्रेंड देखो, अब ट्रेंड क्या हुआ है, ये 4th पॉइंट बना अब ट्रेंड का, इसका लो क्या हुआ 5th पॉइंट ये रहा। अब मुझे यहाँ से एक टारगेट निकालना है, ठीक है, यहाँ से टारगेट निकालूंगा, अब देखूंगा हिट हुआ है कि नहीं हुआ। अब मुझे यही कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा लो है, ये सब कुछ हो गया, मैंने यहाँ से लिया, अब यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, आपके सामने ले लो भाई, मुझे कुछ ऐसा नहीं है, देखो यहाँ से लिया। अब मुझे पहले देखना है मेरा टारगेट कौन कौन से लगेंगे। देखो टारगेट सबसे पहले कौन सा लगेगा, मेरा सबसे पहला टारगेट लगेगा ये लगेगा, और उसमें तरीके से बनाओ, देखो तरीके से बनाओ, ठीक है। पहला टारगेट मेरा ये लगा, 1 मिनट रुको यार, पहला टारगेट मेरा ये लगा, उधर से रिजेक्शन हो रही है, ठीक है, मुझे कोई नहीं देखना, आगे का देखता हूँ 2.61, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ही रिजेक्शन ले रहा है, होल्ड कर रहा है, बहुत बढ़िया। तीसरा देखो, तीसरे पे कैसे करा है, विक जरूर दिखेगी उस जगह पे। फीबो एक्सटेंशन बहुत यूजफुल होता है, इसको लगाना सीख लो अभी से। और अभी जो चार्ट भेजा करोगे ना मुझे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, उसमें भेजना मुझे ऐसे ऐसे चार्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए आप चार्ट नहीं भेज रहे हो। देखो यहाँ पर हुआ, वहाँ पर ही आपको रिजेक्शन कैंडल दिखी, पूरी बॉडी के साथ भी दिखेगी और अच्छा है, आपके ऐसे होंगे अब ट्रेंड में,
ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। रैंडम एक और चार्ट उठाता हूँ, चार्ट बहुत उठाऊंगा मैं आज, क्योंकि फीबो एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रैंडम चार्ट लेंगे, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं। जैसे मान लो ये एक है, ठीक है, ये मान लो यहाँ से लेते हैं। अब मुझे पता है, मुझे अप ट्रेंड, पहले प्रॉपर अप ट्रेंड का रूल देखो। अप ट्रेंड का रूल क्या होता है? 1 2 3 4 और ये 5, मेरा अप ट्रेंड प्रॉपर हो गया। 1 2 3, पहले 3 हो गए ना, मेरा अप ट्रेंड में जा रहा है। इसको काट दिया तो प्रॉपर अप ट्रेंड हो ही गया चौथे पॉइंट पे। तो पहले मुझे अप ट्रेंड देखना है, स्टॉक अप ट्रेंड में है कि नहीं, और नहीं भी है तो भी फीबो एक्सटेंशन लगेगा। सर प्लीज़ टेक एग्जाम्पल ऑफ जिंदल स्टील। रुको, यहाँ से ले, ठीक है, ये सही है, ये सही है, आपको ये प्रॉपर दिख रहा है। स्टॉक बहुत अप ट्रेंड में था, हल्का सा पुल बैक आया। अच्छा, फीबो को नहीं भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए, फीबो को नहीं भूलना। अब ये देखो 6 तक आ रहा है कि नहीं, अपने को सिर्फ देखना है गोल्डन रेशियो तक आया कि नहीं। अगर गोल्डन रेशियो तक नहीं आ रहा तो स्टॉक क्या है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। अभी चेक करो सिर्फ, यहाँ करा, क्या हुआ, गोल्डन रेशियो ये है, ये तो भाई 0.3 से ही करने लगा। कुछ ज़्यादा बुलिश है स्टॉक, स्टॉक कुछ ज़्यादा बुलिश है। और स्टॉक को तब बुलिश माना जाएगा, इतना याद रखना, स्टॉक को तब बुलिश माना जाएगा जब वो इसको काटता है, अपने हाई को तोड़ता है, अपने हाई को तोड़ के बिल्कुल क्रॉस करेगा ना, तब आपको उसको बुलिश मानना कि हाँ स्टॉक कुछ ज़्यादा बुलिश है, इसको भी तोड़ के जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा है, पहले भी पुल बैक को तोड़ के अच्छे से गया है। ठीक है, इतना समझ गया। चलो ये सब भी नोटिस करते हैं, बस फीबो मुझे बताना था फीबो क्या होता है। फीबो पे बिल्कुल ऐसे मत करना कि आंखें बंद करके विश्वास करो। आंखें बंद करनी है तो प्राइस एक्शन पे अच्छे से पढ़ो, प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से करना है अपने को। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकालता हूँ, यहाँ से मुझे अपना फी बिल्कुल निकालना है। एक्सटेंशन देखते हैं कैसे निकलता है कैसा नहीं निकलता। यहाँ से लिया, यहाँ तक लिया, सर यू टुक फ्रॉम बॉटम, नो प्रॉब्लम बड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मुझे देखो बिल्कुल लो दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पर लो दिख रहा है, हाई दिख रहा है, तो मुझे लेना पड़ेगा। स्विंग लो टू स्विंग हाई लूँगा मैं, ठीक है, यहाँ से ही लेना पड़ेगा। मुझे लो, प्रीवियस लो यही दिखा और कोई मुझे लो नहीं दिखा इधर, ठीक है। अभी देखो, अभी जैसे मैंने फीबो एक्सटेंशन बैठाया तो मैं देख ही नहीं रहा, मैं उधर के चार्ट को देख ही नहीं रहा, ठीक है, उधर के चार्ट को देखना ही नहीं है मुझे। मैंने ये लगाया, ठीक है, यहाँ पर लगाता हूँ। पहला टारगेट मेरा ये होगा, ले जा भाई, पहला टारगेट क्या होगा मेरा, ये होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या होगा मेरा, ये होगा, ठीक है, दूसरा टारगेट मेरा ये होगा। अभी मुझे देखना है अभी क्या मार्केट ने करा है क्रॉस, मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस करा है। देखो क्या करा मार्केट ने, उधर लेवल आके क्या करा, उसी लेवल पे आके थोड़ा रिवर्सल लिया, लिया है ना फीबो एक्सटेंशन बढ़िया। एक टारगेट तो सेट होता है फीबो एक्सटेंशन से कम। पहला टारगेट मेरा क्लियर हुआ। अभी तक मैंने जितने एक्सेल पे भेजे हैं ना भाई, वो सारे फीबो के हैं, जाओ और उन पे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। अब दूसरा टारगेट देखना है, क्या दूसरा टारगेट मेरा बहुत अच्छे से हुआ है, टूटा है, बहुत अच्छे से ब्रेक हुआ है। चलो रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी तो स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है तो इसलिए ले लिया। अभी वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी लूँगा। हाँ बोलो। देखो आपका मन है, ठीक है, अगर आपको इतने पॉइंट अच्छे लगते हैं, यहाँ से कितने पॉइंट हो गए अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं निकालता हूँ मुझे यहाँ से पॉइंट मिल रहे हैं 50 पॉइंट। अगर 50 पॉइंट तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है तो आप ठीक है, आप उसके बाद ज़्यादा मत जाओ। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं थोड़ा और पेशेंटली वेट करके ये वाले टारगेट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, 120 के, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट होता है एज अ स्विंग ट्रेडर, तो अगर उतना निकाल सकता हूँ तो काफ़ी बढ़िया है, गो फॉर इट, कर सकते हो। ऐसा नहीं कि देखो अगर स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर का काम क्या होता है, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा जाएगा। तो उस हिसाब से अगर स्विंग ट्रेडर हो तो इतना बड़ा टारगेट नहीं रख पाओगे। तब क्या करना है, तब एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है। तब क्या करोगे आप, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। मैं यहाँ पर आया तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, मुझे ये अब ट्रेंड देखना है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे छोटा फीबो लेना है, बड़ा फीबो नहीं लूँगा मैं। ये रहा लो, ये रहा हाई, पहला ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ। मान लो मैंने यहाँ पर एंट्री करी है कहीं, ठीक है, यहाँ पर एंट्री करी है, तो मैं कौन सा फीबो एक्सटेंशन लूँगा, मैं लूँगा 5 से 4, बहुत बढ़िया, ठीक है। 5 से 4 लिया, यहाँ पर 5 से 4 लेने के बाद मेरा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट ये होगा 1.618, टारगेट हुआ,
प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ही होल्ड भी हो रहे हैं विक्स के साथ, ठीक है, होल्ड भी हो रहे हैं। लिया, पहला टारगेट मेरा हमेशा ये बैठेगा और कुछ चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर हुआ, अब दूसरा टारगेट क्या है मेरा, ये वाला। यहाँ पर टारगेट मिलता, देखो अगर ऐसी विक मिलती है ना तो निकल जाया करो भाई, मैं पहले बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है, स्टॉक में बहुत तगड़े से विक बनती है फीबो के ऊपर, फीबो एक्सटेंशन पे, और स्टॉक वहाँ से बहुत जल्दी रिवर्स हो सकता है। तो इस चीज़ को नोटिस करना, छोटे टाइम फ्रेम पे तो और ज़्यादा नोटिस करना, अगर इसे छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हो। आवरली में लेना, आवरली पे लो, चलो आवरली पे दिखा देता हूँ। ऐसा कोई नहीं है रैंडमली स्टॉक, अच्छा कोई टेक्स्ट में रैंडमली स्टॉक देना है तो दे दो, कोई किसी को मना नहीं है, लेकिन देखा करना कि अप ट्रेंड में हो। चॉपी मार्केट में बिल्कुल ऐसे बिठा मत लेना उसे। चॉपी मार्केट में पता है, चॉपी मार्केट में लोग उस स्टॉक को ले लेते हैं, फीबो एक्सटेंशन लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है, तुम सबको बता देता हूँ, कोई भी अगर स्टॉक ना तुम चॉपी वाला स्टॉक उठाते हो, उस पर आपने देखा अरे अप ट्रेंड बना रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से आपने क्या करा, फीबो एक्सटेंशन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक फीबो एक्सटेंशन ले लिया, उसके बाद क्या करेगा, स्टॉक हल्का सा ऊपर गया, डाउन आ गया फिर से। तो ऐसा नहीं करना आपको अच्छे से स्टॉक लेना है, ठीक है, जो एक अच्छा प्रॉपर अप ट्रेंड बना के जा रहे हो, ठीक है। अगर अप ट्रेंड भी नहीं बना रहे हो तो हल्का सा कंसोलिडेशन जोन में हो, बहुत छोटे कंसोलिडेशन जोन में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, हाँ लेता हूँ भी, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चॉपी हुआ, कोई नहीं, अब ब्रेकआउट हो रहा है ना, ब्रेकआउट के बाद देखो अप ट्रेंड में जा रहा है, वहां से निकाल लो फीबो। देखो ऐसा मत करना कि चॉपी वाले मार्केट के अंदर ही आप फीबो निकाल लो, वो गलत अप्रोच होती है, ये याद रखो, वो गलत अप्रोच होगी, उसको ट्रेड ऐसे नहीं निकालना। इस तरीके से लोग निकाल लेते हैं, लेकिन वो बहुत गलत तरीका होता है, उससे फंस जाओगे आप बेफिजूल में, उसमें वैसे ट्रेड मत लिया करो। चॉपी वाले मार्केट के तो हमें ट्रेड ही नहीं लेना है। अच्छा IB AB क्या है, रुक जा मुझे देखना है एक बार, ABF, रुक जा मुझे देखना है क्या है, ABFRL, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया, अब यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से निकालना है, ठीक है। स्टॉक बहुत प्यारा ट्रेंड में, डेली पे देख लेते हैं, पहले डेली पे देखता हूँ, ठीक है, पहले डेली पे देखते हैं। अच्छा स्टॉक तो यार ये तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में देखो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी फीबो लगाने में, यहाँ पर देखो दिक्कत होगी। अगर सर ये भी देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पर आपका पहला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट, सबसे इसका लो क्या है, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, फिर इसका फोर्थ पॉइंट ये रहा, ठीक है। उसके बाद इधर से लो क्या बनाया मार्केट ने, सबसे ज़्यादा लो तो यही था, इसको फोर्थ पॉइंट लो लेना पड़ेगा। देखो हल्का से रिवर्स आ रहा है ना तो लो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लोगे, लेना पड़ेगा आपको। ये अगर इसे नहीं लेना, ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप थोड़ा ऊपर से ले लो, कोई मना नहीं है भाई, इसमें कोई मना नहीं है। फोर्थ पॉइंट ले लो, यहाँ से आप 5 बना दो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन वैसे अप्रोक्स अगर सही तरीके से चलोगे तो यही बैठेगा, ठीक है। अगर आपको ये सही लग रहा तो आप ये भी ले लो। पुल बैक लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं लूँगा नहीं इसे, थोड़ा ज़्यादा पुल बैक होता ना तो ले लेता, ये अभी भी बुलिश में ही होगा। अच्छा इतना चीज़ को समझ रहे हो, ये मैं लेता हूँ, अभी एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से एक और चीज़ समझा देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ लो तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। कुछ नहीं होता, फीबो एक्सटेंशन सिर्फ देखो, फीबो एक्सटेंशन क्या होता है, फीबो एक्सटेंशन मदद करता है आपको सिंपल सादा एक टारगेट देने में, और फीबो ना कि आपको ये स्टॉक बता देगा कि स्टॉक बुलिशनेस में है कि नहीं है। सिंपल सादा इतना डिफरेंस रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, नहीं तो थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी कई सारी रखी हुई है इसके बारे में, ठीक है। अगर देखो ये चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्टॉक अप साइड में जा रहा है, अब स्टॉक क्या हुआ, एकदम बिल्कुल चॉपी हुआ, इधर चॉपी हुआ, उसने प्रॉपर एक क्लियर कट आपको पुल बैक नहीं दिया, ये याद रखना, पुल बैक नहीं दिया, प्रॉपर एक कट, हल्का सा चॉपी हुआ, तब भी वो बुलिश में ही रहेगा। अगर बुलिश में जा रहा है स्टॉक, एक बार पुल बैक आ जाए ना तो उधर से फीबो उठाना। लोग क्या करते हैं, हल्का सा इतना चॉपी सा होता है उसमें ही लोअर लो ट्रेंड को बिल्कुल 2 से 3 4 से 5 करने लगते हैं, वो गलत अप्रोच है, वो वैसे मत लेना। ऐसे में गलती हो जाती है लोगों से बहुत ज़्यादा, फीबो सही से बैठ नहीं पाते क्योंकि फीबो को टाइम देना पड़ता है, फीबो को एक थोड़ा अच्छा सा पुल बैक चाहिए होता है मार्केट में, और लोग ये समझते नहीं है, इधर से ही फीबो निकालने लगते हैं, तो ऐसे मत निकालना। अब यहाँ से जैसे मान लो ये है 1 2, मुझे 3 का निकालना है, पहले मैं 3 का निकालता हूँ, उसके बाद सारे निकालते हैं, यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ से निकाला, ये निकाला, ठीक है, प्रॉपर मैंने निकाला। अच्छा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट बहुत छोटा टारगेट है, देखो बहुत छोटा टारगेट है, स्विंग के हिसाब से कितने दिन में टच होगा, अगर मैं यहाँ पर कहीं भी एंट्री लेता हूँ 1 2 3 दिन में टच हो जाएगा प्रॉपर। और कितने पॉइंट का टारगेट होगा, अगर हमारा टारगेट भी होता है, देखो टारगेट भी होता है ना तो बहुत आराम से टारगेट हिट होते हैं,
4 मतलब 7-8 रुपये का टारगेट होगा, या 7-8 रुपये कम नहीं होते स्विंग में, स्विंग में बहुत होते हैं, ये याद रखना। अगर स्विंग करते ना पोजिशनल, 1-2 दिन की डिलीवरी पे खरीदा, तुरंत 2 दिन में ही बेच दिया। स्विंग का मतलब वैसे ऐसे तो नहीं होता, लेकिन 2 दिन में अगर खरीद के बेच रहे हो तो ये एक तरीके की डिलीवरी ट्रेड लेते हो ना हैवी क्वांटिटी में, इसमें भी आपका पैसा बन सकता है इस तरीके से। लेकिन को क्या 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 रखना है, क्या देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री आपको इधर से ही लेनी पड़ेगी, एंट्री यहाँ से लेना, ठीक है। एक बार क्लियर कट हो जाए ना, क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर उसे अप ट्रेंड में जाना है तो उसे तो अपना प्रीवियस हाई तोड़ना पड़ेगा, समझो इस बात को, उसको अपना प्रीवियस हाई तोड़ना पड़ेगा, तब आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको पहले एंट्री करनी है, इस पे एंट्री करनी है, तो मैंने आपको पैटर्न की क्लास सिखाई है, पैटर्न की क्लास में जाना। अगर आपको एंट्री करनी है तो इधर फ्लैग पैटर्न बहुत ज़्यादा दिखते हैं। स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडिंग में बड़े टाइम फ्रेम पे फीबो लगा के देखना फ्लैग पैटर्न कितने दिखते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन अभी सिखाऊंगा, ठीक है, उस हिसाब से देखना फ्लैग पैटर्न कितने मिलेंगे, उसी की वजह से ये सब होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको एंट्री अर्ली एंट्री करनी है तो अच्छे अच्छे पैटर्न देखा करो, या अच्छी देखा करो आपको वॉल्यूम मिल रही है कि नहीं मिल रही, कोई अच्छा आपको सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एंट्री करने का। नहीं तो प्रॉपर एंट्री कंफर्मेशन के हिसाब से फीबो की इधर ही होती है, समझ रहे हो। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, स्टॉक हल्का सा ऊपर गया फिर डाउन चले गया, इस बात का भी डर लगता है लोगों को, इतना समझो। तो एंट्री प्रॉपर इधर करा करो, जब एक कैंडल आपकी क्लोज हो जाए ना बिल्कुल ग्रीन कैंडल, तब कर लिया करो। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं अच्छा बड़ा टाइम फ्रेम वाला लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लिया मैंने, ये एक प्रॉपर ले रहा हूँ। अब मुझे सबसे पहले मेरा क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा सबसे पहले टारगेट बैठेगा ये, टारगेट हिट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इतना तगड़ा नीचे आ गया, अच्छा सर मार्केट नीचे आ गया तो अब मैं क्या करूँ, मेरा तो यहाँ लॉस हो जाएगा अगर मैंने यहाँ एंट्री लिया। भाई अगर आपका लॉस हो रहा है ना तो एक काम कर लो, सबसे अच्छी बात, अगर आपका कभी भी पहला टारगेट हिट होने के बाद आपका कोई भी स्टॉक इतना ऊपर जाने के बाद आपको लॉस देता है ना, तो सबसे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो उस स्टॉक को। इतना ऊपर जाने के बाद तुरंत इतना डाउन आ रहा है ना, तो बिल्कुल होल्ड नहीं करना, ठीक है, होल्ड तो करो ही मत बेफिजूल में, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैंने आपको समझाया था ना कि टाइम कितना यूज़फुल होता है एज अ स्विंग ट्रेडर, आपको अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, आपको तुरंत अपने पैसे लेने हैं, अच्छे स्टॉक में फिर निकालने हैं, लगाने हैं, ठीक है। 200-400 स्टॉक होंगे, बहुत सारे स्टॉक होते हैं, अगर 20 स्टॉक भी आपने निकाल के रख रखे हैं और हर पे कोशिश करते हो एंट्री लेने का, तब भी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। रैली अगर देखो स्टॉक यहाँ से ही रैली करने लगता, मैं बिल्कुल होल्ड करता, हल्का सा भी नीचे आता ना तो भी मैं होल्ड करता। लेकिन अगर मेरा कोस्ट टू कोस्ट आता है, मैं क्यों होल्ड करूँगा। अगर स्टॉक यहाँ से आ गया नीचे और मेरा बिल्कुल स्टॉप लॉस लेके गया, तो भैया इतना बड़ा होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ से मेरा टाइम कितना गया, अगर यहाँ से गिन के चलता हूँ 25 जून से 27 जून तक या 20 जून तक, पूरा 1 महीना लेके चले गया। मुझे 1 महीने तक स्विंग ट्रेडर होल्ड थोड़ी ना करना है, मुझे कोशिश करनी है कि मैं 5% या 3% निकालूँ 10 दिन में या 5 दिन में, मैं 1 महीने के लिए नहीं बैठूँगा। फिर तो इंट्राडे सीख लो आराम से बैठ के। एज अ स्विंग ट्रेडर अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है दोस्त, क्योंकि आपके पास मनी कम होती है। सिंपल सादा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, मनी कम होती है इसके लिए अपॉर्चुनिटी कम होती है। मनी ज़्यादा होगी तो आप हर चीज़ में ना खुले हाथों से लगाओगे, ये याद रखो। अब यहाँ पर कोई रैंडम में उठाता हूँ, ये मान लो ये रैंडम है, ठीक है। अच्छा यहाँ का देखो, एक बार यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या होता है। यहाँ पर स्टॉक है, ये स्टॉक है, पहला मेरा टारगेट क्या होगा। अच्छा इधर स्टॉप लॉस भी सिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे प्रॉपर दिखा कि एक ना मेरे यहाँ से देखो प्रॉपर दिखा, यहाँ पर क्या करना है, अपना मेरा बिल्कुल अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, मुझे यहाँ से एंट्री करनी है। मैंने एंट्री भी कर ली, यहाँ पर मुझे दिख भी गया अरे ब्रेकआउट भी हो रहा है अच्छा खासा, मैं और भी अपनी बिल्कुल एवरेज करके और भी पोजीशन बना सकता हूँ। जल्दी कुछ लोग बना लेते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं, नहीं बनाते, उन्हें सही नहीं लगता। अगर आपने नहीं करा होता और कर भी लिया होता ना, तो भी आपका सबसे पहले टारगेट तो हमेशा यही रहने वाला है। ये आपका तो इंडिविजुअल टारगेट रहेगा ही रहेगा, इसको तो छूना ही नहीं है। और वहाँ से देख लो कैसे रिजेक्ट करता है मार्केट कभी। अच्छा एक चीज़ आपको इधर से समझो, इसको समझो, मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता, ठीक है, मैं होता तो मैं क्या करता। देखो मैंने यहाँ पर मान लो मुझे यहाँ से एंट्री नहीं लेनी है, ये देखो मेरी प्रॉपर एक एंट्री है, मुझे यहाँ पर अगर एंट्री लेनी है या अर्ली एंट्री लेनी है, मैं समझता हूँ मैंने यहाँ से ये एंट्री ले ली, मैं फंस गया स्टॉक में। अब फंस गया तो मेरा सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्त, मेरा सबसे पहले स्टॉप लॉस नीचे का ही होगा। मैं वेट करूँगा, यहाँ स्टॉप लॉस खाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, खाया तो मैं गया,
मुझे रुकना ही नहीं है, मैं निकल जाऊँगा आराम से चुपचाप। यहाँ का स्टॉप लॉस भी लूँगा तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। चलो बड़ा बड़ा है तो देख लेते हैं कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। इसके अकॉर्डिंग तो स्टॉप लॉस बिल्कुल 36 रुपीज़ का है। 36 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अगेंस्ट टारगेट देखें तो यार ये तो 21 रुपीज़ का है, मतलब 1:1 तो कभी बैठ ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत कम बैठेगा। तो आपको टारगेट भी 1:1 लेना है। तो अच्छा, अगर यही दिक्कत आती है ना, कभी भी ऐसी दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आपको 1:1 टारगेट रखना है। फिर तो आपको ये देखना नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, ये तो टारगेट रहने ही वाला है हमेशा, ये तो टारगेट आपको रहने ही वाला है। लेकिन आपको 1:1 हमेशा उम्मीद रखना कि 1:1 मिले, क्योंकि अगर इतना कम टारगेट ले जाओगे दोस्त तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। 1:1 भी करते हैं तो भी लोग सर्वाइव करने में दिक्कत होती है उन्हें, तो ये समझना। वैसे इस तरीके से तो स्टॉक में आने नहीं है, ठीक है। जो अभी स्टॉक आपका स्टॉक सिलेक्शन सिखाऊंगा मैं, उसमें आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे नहीं, ये वादा करता हूँ, ठीक है। ऐसे स्टॉक नहीं मिलेंगे जो उसमें फंस जाओ आप। स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, वो सीख लेना अच्छे से, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे स्टॉक नहीं मिलते, और उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी होगी EMA के साथ, तो इसलिए उसमें ऐसे दिखते नहीं है। ऐसे चॉपी मार्केट इसलिए मैंने उसको ऐसा तरीके से बना रखा है। आपको अगर ऐसा दिखेगा तो कैसे निकल जाना है, या होल्ड करना है या निकल जाना है, सिंपल सादा। यहाँ पर समझ, अच्छा हाँ बताओ। अगर वो बिल्कुल, जैसे मान लो, ये मान लो आप कह रहे हो जैसे कोई स्टॉक है डाउन साइड जा रहा है या अप ट्रेंड से डाउन साइड, इतना बताओ। हाँ हाँ, अच्छा एक्सटेंशन बना दिया। अगर मान लो यहाँ पर स्टॉक है, ठीक है, मैंने यहाँ से ये एक्सटेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशन है, मैंने यहाँ से एक्सटेंशन बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ये बिल्कुल 0.5 तोड़ के चले गया, ठीक है। यही, अच्छा यही कहना चाहते हैं, इतना बताओ मुझे पहले। यही, अगर ये बिल्कुल तोड़ के जाता है तो क्या करना है? तो भाई कुछ नहीं करना, होल्ड करो, पोजीशन को होल्ड करो, ठीक है, पोजीशन को होल्ड करना। क्योंकि अगर मार्केट कभी भी गिरता है ना दोस्त, तो वो तो बहुत कम टाइम होता है जब वो 0.6 तक भी आता है। क्योंकि मैं तुम्हें सिंपल रीज़न बताता हूँ, जब भी मार्केट बिल्कुल गिरेगा ना, तो मार्केट कभी भी बहुत ज़्यादा भी हेल्दी होगा ना, तो वो 0.6 तक नहीं आता, बहुत कम टाइम पे होता है। इसको बैक टेस्ट करना आराम से, बहुत टाइम होगा बैक टेस्ट करना, ठीक है। पूरा दिन दे रहा हूँ, पूरी रात दे रहा हूँ। अगर 10 स्टॉक मिल रहे हैं ना जो स्टॉक गिर रहे हैं बिल्कुल तरीके से, और फीबो बनाओगे उन पर, तो बहुत कम स्टॉक होते हैं जो पुल बैक के टाइम पे 0.6 में आते हैं, ठीक है, बहुत कम स्टॉक होते हैं। अगर होते भी हैं तो उसके बाद चलो तोड़ के नीचे भी चले गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक जब होते हैं ना तो वो अपने ट्रेंड चेंज कर देते हैं उधर से ही, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है, बस इतना समझो। आपको एंट्री तभी लेनी है, अर्ली एंट्री मैंने बता रखा है, पैटर्न इन सब के हिसाब से लेनी है। अर्ली एंट्री अगर लेनी है ना, तो हमेशा याद रखना कि एक आपका ट्रेंड है, जैसे अप ट्रेंड है तो उसका ये वाला जो है ना, ये वाला बिल्कुल टूटना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक, तो डाउन ट्रेंड में उसका ये टूटना चाहिए। कप की तरह हो गया, कब टूटना चाहिए, एक कप ही तो है, एक तरीके से कप ही तो है, कब टूटे, बस मुझे ये चीज़ देखनी है। तो मेरा कन्फर्मेशन और बढ़ जाएगा, जो मैंने स्टॉक उठाया बहुत अच्छा उठाया, ठीक है, लाजवाब है, मैं करूँगा ट्रेड। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, ये सबसे पहली होती है। और उससे अर्ली एंट्री ले लो तो भाई बहुत अच्छी बात है, मिल जाए अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे ब्रेकआउट मिल जाए। तो ये सब चीज़ें देखना है आपको। देख ये बहुत अच्छा है। अगर देख कोई भी स्टॉक है, ठीक है, कोई भी स्टॉक है, मान लो ये स्टॉक है, अगर मैंने यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ये बना दिया मैंने, मान लो फीबो है आपका, नॉर्मल फीबो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो बिल्कुल यार 6 तोड़ दिया। अब 6 तोड़ दिया तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँ कि नहीं करूँ, सिंपल सादा है। मुझे कंफर्मेशन तो आ रहा है, एक चैनल पैटर्न है, चैनल पैटर्न बिल्कुल ब्रेकआउट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन 0.6 टूट गया। अब क्या करूँ? तो ट्रेड करनी है, तब भी सिंपल बात है। सबसे पहली बात तो यह है, ट्रेड करनी है। चाहे उसने 0 पॉइंट तोड़ दिया, लेकिन आपको 2-4 कंफर्मेशन उसके अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है। देखो मैंने स्टार्टिंग में तभी तो बताया कि फीबो 100% ट्रू नहीं होता है, इसको एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये आप छोटे टाइम फ्रेम में बस इसको ना एक प्रोबेबिलिटी की तरह समझो, ठीक है। इसको ऐसा मत समझ कि बिल्कुल करता है ना, इसको प्रोबेबिलिटी की तरह एक समझ लो,
कि इसमें अगर मुझे स्टॉक में 100% में चीज़ों को देख रहा हूँ ना, तो इसे 5% देखना है फीबो को बस, ठीक है। इसको 100% नहीं देखना। मैं फीबो कभी भी स्विंग में सिर्फ एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ टारगेट के लिए, मैं फीबो को ऐसे लगा के नहीं देखता। मैं तभी इसलिए फीबो को तुरंत कह रहा था कि इसको ज़्यादा मत देखो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो नहीं होता, ऐसे को बहुत हार्ड हो जाता है। अगर मैं ऐसे स्टॉक दिखाऊं जो मैंने पहले दिए थे, ठीक है, जो मैंने स्टॉक पहले दिए थे आपको, जैसे मान लो एक नेशनल एलम था जो हमारा पहला बहुत अच्छा पहला स्टॉक था, सबसे पहला स्टॉक था, अगर वो दिखा दूँ, ठीक है, तो उसमें किस हिसाब से मैंने टारगेट बनाए थे, मैंने फीबो के हिसाब से बनाए थे। मैंने कोई ऐसा टारगेट नहीं लिया था जो बिना फीबो के हो, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉक है, ठीक है, मान लो अब यहाँ से ना स्टॉक बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, ठीक है, मैंने किस हिसाब से लगाया था, मुझे कोशिश करने दो क्योंकि बहुत टाइम हो गया और मुझे पहले आवरली चार्ट पे देखना, तो मैंने किस हिसाब से लगाया था। दोस्त अगर मैंने लगाया भी था ना, तो सबसे पहले मेरा हमेशा देखो, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं आपको सिंपल सादा बताता हूँ उस टाइम पे क्या हुआ था। स्टॉक ने ना, स्टॉक ऐसे आया आपका, ऐसे आया, अरे स्टॉक ऐसे आया ना, तो मुझे देखो मैंने सिमेट्रिकल पैटर्न क्यों बताया था आप सबको, सिमेट्रिकल जब मैं सिखा रहा था पैटर्न की क्लास में, सिमेट्रिकल पैटर्न बहुत ज़्यादा फेक आउट होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे, इसलिए मैं कह रहा था कि पूरा एक फ्लैग पैटर्न बनने दिया करो तो बहुत अच्छा होता है। मैंने उस पर एंट्री अर्ली करी थी, मैंने आपको बताया था कि मेरी अर्ली जो एंट्री हुई थी कुछ अराउंड 72 के आसपास हुई थी, मैंने पूरा शो भी करा था उसके साथ, ऑर्डर के साथ, ठीक है, बहुत लोगों को शो करा था, देखो भाई ऑर्डर है 72 के आसपास मैंने एंट्री कर दी है, मुझे लगा ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हुआ थोड़ा, लेकिन उसके बाद अंतर बिल्कुल फंस गया, स्टॉक बिल्कुल फंस गया। तो मैं उस स्टॉक में क्यों रुका रहा, क्योंकि मैंने और चीज़ें भी देखी, फंडामेंटल देखा स्टॉक का, मुझे पता था इसका ईपीएस बहुत अच्छा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ठीक है, चलो ये भी हटा देते हैं, ये सब हटा दें, फंडामेंटल की क्लास अलग, इसको देखते हैं। अभी देखा मैंने क्यों ऐसा लगा, मुझे लगा कि ये यहाँ पर अभी फ्लैग पैटर्न बना सकता है, मैं इसलिए रुका, सिंपल सा था। मैंने इसमें कुछ फीबो नहीं देखा, अगर मैंने इसमें फीबो देखा था ना दोस्त, अगर मैंने इसमें फीबो तगड़ा वाला देखा था तो मैं फीबो इस तरीके से बना रहा था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने फीबो इस तरीके से बनाया था बिल्कुल। देखो चाहे गलत हो कुछ भी हो, इसको 1 मिनट सॉरी गाइस, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर अगर मेरा इंटेंशन देखो बिल्कुल गलत था, मैं मानता हूँ, यहाँ पर मैंने इस तरीके से फीबो बना दिया था और उस तरीके से बनाने के बाद भी ये हिट हो रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हिट हो भी रहा था तो मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि फीबो बिल्कुल गलत था। तो अगर फीबो आप गलत ले रहे हो, ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी, फीबो गलत हो जाता है, अगर आपका कभी टारगेट गलत होगा तो टारगेट कभी वैलिडेट कैसे करेगा, इसको समझो पहले। स्टॉक अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, यहाँ से आपने फीबो बना लिया, एक्सटेंशन बना लिया, पहला टारगेट आपका आ गया ये। अगर स्टॉक देखो ऊपर गया, कप को तोड़ ही नहीं पाया, इस वाले कप को अभी सिखाया ना, कप को तोड़ ही नहीं पाया, फिर नीचे आ गया, तो आपका ये टारगेट का कोई महत्व नहीं है। समझ रहे हो इस बात को, इस बात को सब समझ पा रहे हो? इतना बताओ, चलो मुझे इतना बताओ, मैं बहुत जल्दी कर दिया, आया ना? तो किसी को ना आया तो बता देना, मैं आज कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिया क्योंकि वो देखो सुबह ये क्या हुआ ना, कुछ लोग थे वो बार बार करे जा रहे थे, इसलिए मैंने बस उसके चक्कर में मूड ऐसा हो गया। अब मैं रिकॉर्ड में एडिट करना पड़ेगा बैठ के, और क्या करूँगा। चलो कोई, ठीक है, आपको ये उठाना नहीं है। हाँ बोलो। बिल्कुल 5 पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, बिल्कुल करने हैं, लेकिन एक और चीज़ याद रखना दोस्त, एक और चीज़ आप याद रखना, अगर खुदा ना खास्ता एक स्टॉक जो है अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में यहाँ से पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद हल्का सा स्टॉक ऊपर गया, फिर डाउन आया, तो यहाँ से भी फीबो उठा सकते हो आप, फीबो एक्सटेंशन। समझ रहे हो? आपको ऐसा नहीं है कि 5 पॉइंट तक इंतजार करना है, ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से भी उठा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये दिक्कत होगी कि आपका टारगेट गलत ना हो जाए। अगर स्टॉक इधर तक का पीक नहीं तोड़ पाता तो आपके टारगेट कोई वैलिडेट नहीं होंगे, कोई उसकी वो नहीं होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उन टारगेट की, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, समझ इस बात को, ये चीज़ नोटिस करना आप। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो ऐसे मत करना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से स्टॉक लिया, मुझे पता है ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टॉक को लेता हूँ तो पहला मेरा टारगेट क्या बैठता, पहला मेरा टारगेट बैठता ये, उसके बाद मेरा टारगेट ये बैठता। अब जब होगा तो होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है, इधर से ही रिवर्स कर रहा है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है 100%, कोई भी चीज़ आपको 100% एक्यूरेट नहीं मिलेगी मार्केट में,
लेकिन हाँ, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है, आपकी थिंकिंग बढ़ा देती हैं। और सोच लो, अगर ये सोचो, इस तरीके से सोचो, अगर कभी भी आपने रिजेक्शन तो सुना होगा, कभी भी कोई स्टॉक बहुत प्रीवियस रिजेक्शन पे आता है तो वो वहाँ से ही नीचे जाने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पर ये मान लो, यहाँ पर आपका फीबो लिखा है, टारगेट लिखा है, तो आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना है और आपको क्या करना है, सिंपल सादा, अगर मेरा प्रीवियस रिजेक्शन इधर है तो मैं प्रीवियस रिजेक्शन पे ही अपना टारगेट लगा दूंगा, मुझे इतना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू फीबो। ये भी आपको अच्छे से देखना है। इसको अच्छा इतना बताओ, ये वाली चीज़ समझ आई? मैं एक और तरीके से बता दूंगा, इसको तरीके से बता दूंगा, फिर से बना दूंगा। बताओ मुझे, ये बताओ पहले। देखो नहीं आ रही होगी तो बता दोगी। हाँ मैं ले लेता हूँ। देखो देखो यार, तुम सबको नहीं आता बता दिया करो, ऐसा नहीं है, कोई ऐसे मत जाया करो कि नहीं आया फिर चले गए तुम। देखो ये स्टॉक है, अब ट्रेंड में, अब ट्रेंड में आया स्टॉक ने, ये मान लो, ये मान लो 2020 के अप्रैल का है, ठीक है, 2020 है, उसके अप्रैल का टाइम था और इसने कोई हाई बनाया, ठीक है, ये हाई बना दिए, ठीक है, प्रॉपर हाई बनाया। अब यहाँ पर स्टॉक है बिल्कुल डाउन ट्रेंड में, ऐसा ऐसे आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर अब देखो यहाँ पर स्टॉक आया, अब यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल हाई दिखा, उसके बाद ऐसा दिखा, फिर एक मुझे प्रॉपर दिखा है, ठीक है, पैटर्न दिख गया, भैया ये तो वो प्रॉपर हमारा फीबो बना रहा है। हमने यहाँ से क्या करा, फीबो से बिल्कुल एक बना दिया अच्छा खासा, मान लो यहाँ से बना दिया, यहाँ पर कोई मुझे लग रहा है इसके ऊपर टारगेट बैठेगा नहीं, ठीक है, तो मैं फीबो अपनी तरफ से बना रहा हूँ, इसको समझ लेना कि मैंने मान लो फीबो बना दिया अब, ठीक है। तो मेरा पहला टारगेट, मान लो पहला टारगेट जो है यहाँ पर हो गया, दूसरा टारगेट जो है मेरा यहाँ हो गया, तीसरा टारगेट मेरा यहाँ हो गया, और चौथा टारगेट कहीं भी मान सकते हो, वैसे इतना लंबा टारगेट नहीं मानना अपने को, 2 या 3, ठीक है, 2 तक मान लो, 2 सबसे अच्छे होते हैं। मैंने भी जब आपको एक्सेल शीट भेजी थी, देखा ना आपने उसमें कितने बार 2 तक भी टच हुआ। पहले तो टच हो जाते हैं, लेकिन दूसरे तक टच होना, फिर तीसरे तक, तीसरे में दिक्कत होती है। तीसरे में क्या होता है, आपको स्टॉक बहुत लंबा रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं वेट नहीं करता ज़्यादा, वो मैंने ऐसे लगा रखे थे एक्सेल पे। अब क्या करा, यहाँ पर स्टॉक आया, मुझे इतना पता है कि स्टॉक में ये रिजेक्शन पॉइंट है, ये जो है ना बहुत पुराना रिजेक्शन पॉइंट है। इसको मैं कर देता हूँ, कोई सा भी रंग दे दो जल्दी से, रेड दे देते हैं, ठीक है, पिंक मान लो, ये बहुत अच्छा, ठीक है, ये रिजेक्शन है, यहाँ पर स्टॉक मेरा टारगेट दे सकता है, मैंने यहाँ टारगेट लगा रहा है। अब तो यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा ना, ये टारगेट 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है। अब यहाँ पर जब स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक बड़ा है, स्टॉक बड़ा है, स्टॉक ने दूसरा टारगेट भी छोड़ दिया, अब स्टॉक को आप तीसरे के लिए बैठे हुए हो, लेकिन आपका बहुत पहले टाइम का एक रिजेक्शन बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है ना, रिजेक्शन रेसिस्टेंस, सॉरी रिजेक्शन नहीं दोस्त, रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस बैठा हुआ है। मैंने सप्लाई रेसिस्टेंस सिखाया था ना सबको, याद है कि भूल गए? बहुत पहले क्लास, सबसे पहली मिडिल क्लास में होता है, सबको बेसिक तो याद होगा यार, ऐसा तो कोई नहीं है कि उसको ये भी याद ना हो, मैं फिर से बता दूंगा। देखो यार, हाँ चलो ठीक है, याद रहना चाहिए। देखो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या होगा, स्टॉक यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, अब स्टॉक ने ये टच करा, उसके बाद ही रिवर्स हो गया। अब आप बैठे थे तीसरे के लिए, तीसरा तो हिट नहीं हुआ, तुषार भाई जो है वो पागल है, इसने ये सब बता दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको यहाँ तक रिजेक्शन बन रहा है ना, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ तक ही निकलना पड़ेगा आपको वेट नहीं करना और ज़्यादा जाने का, ठीक है। तो ये सब ऐसी थिंकिंग आपको सही तरीके से लगानी होगी। आपको ये भी देखना होगा पहले कोई रिजेक्शन तो नहीं पड़ा, ठीक है। अगर ये 2021 के अप्रैल में बना होता तब भी ये रिजेक्शन ही माना जाता दोस्त, इतना समझ लो आप, ठीक है। वहाँ से भी स्टॉक ऐसे रिवर्स कर सकता है। तो आपका टारगेट लिया, निकलो और आराम से चिल करो, पैसे वैसे से खर्च करो और खाना वाना कुछ खाओ आराम से, ज़रूरी नहीं है। इतना समझ आया? अच्छा अब इतना बताओ, ये समझ आया जो बताया, ये समझ आया फीबो का, फीबो अच्छा सब बताओ। आशुतोष ही बोल रहा है, नाविद समझ आया? अरे बोल लो यार, अब तो ये लास्ट क्लास है, अब तो बोल के बोल लो, अब क्या शर्मा रहे हो, अब तो इतना टाइम हो गया मुझे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मत बोलो, चलो। फीबो एक्सटेंशन बहुत अच्छा है, यूज़ करो। फिबोनाची यूज़ नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिबो एक्सटेंशन से टारगेट बिठाना चालू कर दो अभी से। और स्टॉक जब स्टॉक सिलेक्शन में सिखाऊंगा तब उस समय से और अच्छे से समझ आ जाएगा कहाँ से क्या लगाना है, ठीक है। अगर मैं ये मान लूँ अब भी, जैसे एक और हम कोई रैंडमली कौन सा लूँगा स्टॉक में, अभी मेरे पास कोई पड़ा है क्या स्टॉक, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक सो, मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से स्टॉक थे जो मैंने पहले दे रखे हैं आपको। रुक जाओ, संध्या ग्रुप डी में मत जा दोस्त, संध्या मान जा, ग्रुप डी में मत जा, ग्रुप डी में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, ग्रुप है ना।
हाँ, ये यहाँ की सारी क्लासेस हो गई, अगर रह रही हैं तो मुझे बता। कोई यहाँ की रह तो कोई नहीं देना पक्का ना? ठीक है, रुक जाओ, मुझे एक बार देखने दो कौन कौन सा स्टॉक उठाया था, मुझे एक बार पता चल जाए ना तो मैं दिखा दूँगा। एक्सेल देखने दो। चिंसो टेक ये सब तो छोड़ दो। टेक एम भी उस हिसाब से नहीं लिया गया था। और न्यूज़ पढ़ा करो, जो 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 भेजता रहता हूँ ना मेन चीज़ें, वो देख लिया करो एक बार, वो सब देख लिया करो, ऐसा मत करा करो कि नहीं पढ़ रहे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो, अच्छा ये सर तो ये तो मैं इसको मान सकता हूँ ना, ये बिल्कुल आपका है, फीबो बना रहा है, इसको ले लें क्या? ऐसा थिंकिंग हम ले लेते हैं, चलो इसको मान लिया मैंने 1 घंटे के चार्ट पे ये फीबो बना लिया। ठीक है, यहाँ फीबो बना लिया, मुझे नहीं पता इसका आने वाला टाइम क्या है। अगर दोस्त ब्रेकआउट होता है आने वाले टाइम पे, ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आज क्या टाइम है, देख लो 21 तारीख है, ठीक है, 9:30 बजे, देख लो भाई जो भी है, ठीक है। अब अगर कल को ब्रेक होता है, खुदा ना खास्ता यहाँ पर कैंडल आएगी और यहाँ पर रिजेक्शन जरूर लेगी, अगर ये ब्रेक होगा, ठीक है। अगर ये कैंडल इधर आता है ना तो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। ये अब ट्रेंड में स्टॉक है, और अगर यहाँ पर आएगा तो आपको दूसरा टारगेट हो गया, दूसरा टारगेट लगा सकते हो अगर एक आप ट्रेंड स्टॉक मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छा, जो बहुत ज़्यादा बुलिश है, उसमें मना नहीं है, दूसरे के लिए जाओ, तीसरे के लिए भी जाओ, ठीक है, उस स्टॉक में जाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ। अगर मैंने यही 1 आवर पे ले लूँ, ठीक है, ये मैंने 1 आवर पे ले लिया, अरे 1 आवर पे जाते हैं तो चौपी स्टॉक हो रहा है, बिल्कुल चौपी है, ये तो मैं कैसे ट्रेड करूँ सर? हाँ, 1 डे पे बता रहा हूँ, ये तो बड़ा चौपी है, ठीक है, इसे तो हम ले ही नहीं सकते। ये देखो, यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मुझे ये बताओ। स्टॉक अप ट्रेंड में था, स्टॉक अप ट्रेंड में था, बहुत अच्छा खासा पुल बैक आया, प्रॉपर पुल बैक आ रहा है। अब यहाँ क्या हुआ सर? मैंने तो यार आपने जो कहा मैंने करा, यहाँ से 3 था, 2 तक लिया, 2 लेने के बाद 2, यार रुक जाओ 1 मिनट हुआ, 2 लेने के बाद क्या हुआ? स्टॉक तो बिल्कुल डाउन आ गया। अरे भाई तू, मैं फिर से बना देता हूँ, तो यहाँ लो, यहाँ लिया, ठीक है, ये रहा आपका, प्रॉपर बना दिया मैंने। यहाँ क्या हुआ यार? स्टॉक तो बिल्कुल, तुषार भाई ये क्या हुआ? स्टॉक तो बिल्कुल थोड़ा सा किया, मैंने बाय कर लिया और यहाँ तो हिट ही नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल नीचे चल गया, मैं तो स्टॉप लॉस खा गया, मैं क्या करूँ? ये तो गलत हो गया सब कुछ। देखो दोस्त, तो सिंपल सा तुम्हें एक बता देता हूँ, जब भी कप टूट रहा हो ना, ठीक है, कप टूटता है, ठीक है, कप टूटता है, तो कप टूटने का एक वजह है, तुम कम से कम कैंडल क्लोज होने दिया करो वहाँ पर। मैंने बताया था कैंडल क्लोज होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस सारी क्लासेस में बताया है, कैंडल क्लोज होने दिया करो हर चीज़ पे। कैंडल क्लोज होगी मैं तभी एंट्री लूँगा, नहीं तो मैं नहीं एंट्री लूँगा, ये याद रखना, कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कैंडल क्लोज होने दिया करो, कैंडल ऐसी क्लोज होती है ना तो आपका भाई ये तो है कि चलो स्टॉक अप ट्रेंड में है, मेरा दूसरा टारगेट भी मोस्ट प्रोबेबली हिट कर सकता है, आपको ऐसी थिंकिंग बनानी है। अब देखो यहाँ तक 4th 3rd तक आया, क्या हुआ? मैं तो भाई रैंडमली ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैंने तो कोई स्टडी करके बैठा नहीं हूँ, ठीक है। तीसरे तक आया, तीसरे के बाद क्या हुआ? स्टॉक गया, यहाँ पर डाउन आ गया। और कभी अगर आपका स्टॉक तीसरे के बाद दूसरे तक आ जाता है और आपने वो तब भी होल्ड कर रखा है तो निकल जाओ, क्यों लॉस कर रहे हो इतने अच्छे खासे प्रॉफिट का? निकल जाओ ना, क्यों ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो? सिंपल सादा रखो मेंटेलिटी, ग्रीडी वाली मत रखो, मेंटेलिटी रखो मुझे प्रॉफिट लेके जाना है, सिंपल सादा। अगर यहाँ पर स्टॉक क्लोज नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ से यहाँ तक ले सकता हूँ? नहीं दोस्त, यहाँ से यहाँ तक मत लो, अब मत लो, अब एक अप ट्रेंड, मुझे प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं मिल रहा, मैं अब क्या वेट करूँगा? फीबो नहीं लगाऊंगा, सिंपल सादा, अब मैं फीबो नहीं लगाऊंगा। मुझे ये देखना, अब मैं वेट करूँगा कि कैंडल इधर क्लोज हो रही है या बिल्कुल ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है। अगर इसको बिल्कुल करके जा रही है, तोड़ के जा रही है, कब तोड़ के जा रहा है, तब मैं लूँगा यहाँ से तब मैं लूँगा, प्रॉपर बनाऊँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि भाई अगर मैं सही से देखूँ तो मेरा तो अप ट्रेंड अभी भी चालू है, 1, ठीक है, अप ट्रेंड अभी देखो ना, 1, 2 और 3 अप ट्रेंड तो अभी भी चालू है मेरा। मुझे क्या दिक्कत है? टूटा यहाँ से, मुझे यहाँ से देखना है क्या मेरा कैंडल बैठ रहा है। अरे वाह, मेरा तो कैंडल यहाँ से भी बैठ रहा है, फीबो एक्सटेंशन तो बहुत बढ़िया है सर, कमाल चीज़ बता दी आपने, यहाँ तो बिल्कुल हो गया, फिर यहाँ तक तब भी मैंने होल्ड करा सर, कमाल चीज़ है, तब भी मैंने होल्ड करा, कमाल चीज़ है, मैं तीसरे के लिए जाऊँगा भाई। यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया आपने और बस खा के लॉस मारा, सिंपल सादा। अगर इतना अच्छा खासा आपको दिखे नेगेटिव पोजीशन में तो कोई होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ग्रीडी मत बनना। अगर यहाँ पर ऐसे मिलता है, मैंने आपको अभी भी बताया था जस्ट, लेकिन पहले टारगेट के बाद दूसरों के लिए थोड़ा वेट कर लिया करो, थोड़ा वेट करा करो दूसरे के लिए,
ऐसा नहीं है दूसरे के लिए वेट मत करो, करो, मैं तो खुद कहता हूँ करा करो, दूसरे के लिए वेट करा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि दूसरा भी आपका हिट हो जाए, लेकिन तीसरा बहुत मुश्किल होता है। तीसरा तब होता है जब आपका कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश होता है ना, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ ज़्यादा स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, तब आपका हो सकता है कि चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है, तब आप कर सकते हो। अच्छा हाँ बोलो बोलो, रुक, आ जाएगा रुक जा। हाँ बोल अब बोल। हाँ 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 हाँ। क्यों, बिल्कुल री एंट्री कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आज देखो आपने एंट्री कर ली, ठीक है, अरे मैंने उसी दिन एंट्री कर ली, थिंकिंग बनाओ, सोचो आप अभी लाइव मार्केट में बैठे हो, ठीक है, हम सोचो हम लाइव मार्केट में हैं, ये मत सोचो कि हम लाइव मार्केट में नहीं हैं, हम लाइव मार्केट में बैठे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ये सोचा कि कैंडल क्लोज हो गई, मैंने बाय कर लिया, ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह होता, मैंने बाय कर लिया। अब बाय करा, यार ये तो एक रिजेक्शन कैंडल है, ये तो उस दिन क्लोज ही नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, मैं तो डरा हुआ हूँ, निकल जाओ, थोड़ा 1-2 रुपये का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, लास्ट मार्केट आज में बिल्कुल 3:30 बजे तक आसपास निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या रुकने की जगह है। अगर सोचो मार्केट बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है दोस्त, मैंने आपको रिजेक्शन सिखाया था, याद है रिजेक्शन क्या होता, वो रिजेक्शन कह रहा हूँ, रेसिस्टेंस क्या होता है, कभी कभार स्टॉक यहाँ पर आता है, यहाँ आया टच करा नीचे आ गया, यहाँ आया टच करा नीचे आया, यहाँ आया टच करा नीचे आ गया, ये भी तो एक चीज़ वैसी हो सकती है, हमें क्या पता ये क्रॉस ही कर दे, अगर रिजेक्शन आया हो सकता है स्टॉक कल को नीचे चले जाए, अगर ऐसी कैंडल मिलती है तभी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड करो, ट्रेड तो करनी है, ट्रेड में कोई छोड़ना नहीं है, बस कोई सा भी स्टॉक हो जाए, कोई भी स्टॉक मत छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, रिजेक्शन वाली कैंडल, मतलब यहाँ वाली जो टारगेट टारगेट टारगेट, अच्छा मैं टारगेट, सॉरी 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 मैंने सुना नहीं था, जैसे ये मान ली ये है और मैंने यहाँ पर टारगेट बना दिया, अच्छा मुझे इग्नोर ना, जब दिख रहा है, हाँ ठीक है ना, आ रहा है ना, चलो यहाँ से हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ, अब क्या हुआ तेरा यहाँ पर आया, ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन, यहाँ पर आया, यहाँ पर आपका जाने के बाद इतना नीचे आ गया, तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी, ट्रेलिंग एसएल, याद है, ट्रेलिंग एसएल में क्या करते हैं हम, अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का है तो मैं हल्का सा स्टॉप लॉस क्या करूँगा, थोड़ा और बढ़ा दूंगा, इधर कर दूंगा, अगर स्टॉक इतना नीचे आता है तो मैं निकल जाऊंगा, मेरा पहला टारगेट देखे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस को कम करना है, अपने लॉस को बढ़ाना नहीं है, अपने लॉस को कम करना है, ये सीख, ठीक है। अगर कोई ये कहता है ना एवरेज करो पोजीशन एवरेज करते जा, एवरेज मत करा करो, अपनी पोजीशन अगर एवरेज करनी है तो भाई विनिंग पोजीशन, अगर यही चीज़ मुझे लगता है दोबारा इधर आई है और ऊपर जा रही है टू के लिए, तो भाई मैं क्यों बिल्कुल इसको बिल्कुल और बाय करूंगा, मैं यहाँ पर और पोजीशन अपनी ऐड करूंगा सेकंड वाले पे, अगर मुझे फिर दिखता है कि वॉल्यूम आ रही है, फिर से ऊपर जा रहा है स्टॉक में, वॉल्यूम आ रही है, बिल्कुल यार वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर प्रॉपर वॉल्यूम आ रही है, मैं और ऐड करूँगा, मैं यहाँ से रैली करने की स्टार्ट कर दूँगा, रैली चढ़ूँगा, सिंपल सा। अच्छा समझ आया आज जो भी पढ़ा है, हाँ बता बता, हाँ 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 ये वाली बनी, हाँ अगर, हाँ डे एंड हो गया, यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है, हाँ अगले दिन अगर देखो, अगले दिन अगर वेट करना है, ठीक है, अगर अगले दिन वेट करना है और आपको अगले ही दिन इतना बड़ा फॉल दिखता है ब्रो, या इतना बड़ा फॉल दिखता है, या उसके पास से इतना बड़ा रिजेक्शन दिखता है, तो मिनिमम इस इधर तक 1.618 तक वेट करा करो, अगर इधर तक भी आ रहा है तो पहली बात तो इधर ही स्टॉक पे निकल जाना है, ठीक है, और ज़्यादा लॉस नहीं करना, क्योंकि इतना बड़ा लॉस तुमने पहले कर दिया, और क्यों करना हमें, देख हम कैसे ट्रेडर हैं, हमें स्टॉक रखने हैं 5 से 6 दिन या 10 से 12 दिन, हमें उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना, अगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला होता और स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, तो मैं होल्ड करता, वाई नॉट, मैं बिल्कुल होल्ड करूँगा, लेकिन अगर मैं 4 से 5 दिन तक ले रहा हूँ और मुझे इतना बड़ा भी अगर नेगेटिव दिख रहा है अपनी पोजीशन, तो मैं उसमें से निकल जाऊँगा, मैं रुकूँगा ही नहीं, मैं क्यों रुकूँ, मैं अपना, हाँ 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 निकल जाओ,
निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाओ। देखो निकल जाओ, बिल्कुल निकल जाओ, निकल जाओ, प्रॉपर निकल जाओ, मना भी नहीं करूँगा। और वॉल्यूम भी आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम आ रही है तो सही है। सर 18 को बुलिश इनगल्फिंग है ना, ये 17 है, ये 16 है, 16-17 में बोल लोगे आप? नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, मैं प्रॉपर बुलिश इनगल्फिंग या बियरिश इनगल्फिंग उसे कहता हूँ जो बिल्कुल कवर करती है। रूल के हिसाब से चलता हूँ कैंडल स्टिक में। अगर वो हल्का सा भी बाहर जाता है ना, हाई तोड़ता है या लो तोड़ता है, मैं नहीं मानता उसे, मुझे करना ही नहीं है ट्रेड, मैं नहीं करूँगा ट्रेड। ठीक है, ये समझ, अच्छा इतना समझ आ गया सब। रुको रुको, अच्छा रुको रुको, 19, अच्छा ये बुलिश इनगल्फिंग, हाँ ये प्रॉपर आपकी बुलिश इनगल्फ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन दोस्त मैंने आपको याद है कि अच्छा मैंने तुम्हें कैंडल की सही से करवाई नहीं थी, मुझे याद है। लेकिन हाँ मैंने ये बताया था, बुलिश इनगल्फिंग मैंने लिया था, मेन तो लिए थे मैंने, ये याद है। लेकिन मैंने ये भी बताया था अगर बुलिश इनगल्फिंग दोस्त है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट दिन पे आप वेट करो और देखो कि क्या कैंडल क्लोज हो रही है, उसके ऊपर हाई तोड़ रही है, हाई तोड़ने के बाद क्लोज हो रही है। अगर हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, वो बिल्कुल बुलिश है, आने वाले टाइम पे अप साइड में जाएगी। लेकिन यहाँ तो कोई बुलिश या क्लोज नहीं हो रही, यहाँ तो रिजेक्शन कैंडल बना के अगेन डाउन साइड में जा रही है। मैं क्यों होल्ड करूँगा, मैं तो नहीं होल्ड रहा, सिंपल सा बात, मुझे पता चल गया ये तो होल्ड करने के लायक नहीं है, मैं क्यों होल्ड करूँ। समझ आया, इतना समझ आया बताओ। अच्छा मुझे इतना बता दो, सब बता दो, समझ आया। यार मुझे वॉल्यूम भी पढ़ाना था आज, लेकिन 9:40 यहाँ ही हो गए, बताओ। अब सबका सोने का टाइम होता है, फिर जानते हैं धीरे धीरे। बहुत मेन चीज़ थी यार, वॉल्यूम इन एडवांस मुझे। हाँ ये तो क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी बात समझा रहा हूँ, समझ आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक है, ये तो समझ आया होगा। इसके लिए रिवीजन चाहिए, बताओ कैसा रिवीजन चाहिए। एक ये तो वीडियो में डाल दूंगा, एक काम करूंगा इसमें से क्लिप जो होगी ना, मेन क्लिप करके डाल दूंगा, ठीक है, आराम से पढ़ लेना, आराम से देख लेना। मुझे एक चैनल भी क्रिएट करना पड़ेगा, चैनल भी